हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफरेंट ज्ञान चैनल। तो व्यूअर्स, ऑयल इंडिया लिमिटेड पे काफ़ी सारे वैकेंट पोस्ट अवेलेबल है और एडवर्टाइजमेंट भी ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट हो चुका है। अगर आप ऑयल इंडिया लिमिटेड पे अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो किस तरह अप्लाई किया जाता है इसका लाइव प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए विदाउट स्किप करते हुए, ओके। एंड इस वीडियो के द्वारा आप जान सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एंड लास्ट डेट क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स आप जान सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ ऑयल इंडिया लिमिटेड पे किस तरह ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इसी चैनल का न्यू व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरह आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेगा इसी चैनल से। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो व्यूअर्स, ऑयल इंडिया लिमिटेड पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपने मोबाइल पे कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए। ब्राउजर ओपन होने के बाद आप सर्च कीजिए ऑयल इंडिया लिमिटेड। अदरवाइज आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। डायरेक्ट आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा, जहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो ऑयल इंडिया लिमिटेड पे, ओके। तो रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्लिक एड बटन पे क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो ऑयल इंडिया लिमिटेड पे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड पे अप्लाई किस तरह किया जाता है इसका प्रोसेस भी यहाँ पे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो क्लिक हियर बटन पे क्लिक करके। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट होना चाहिए पीडीएफ वाला फॉर्मेट एंड मैक्सिमम 1 MB साइज होना चाहिए। इसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसका भी फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी, अदरवाइज पीएनजी। इसका मैक्सिमम साइज 200 KB होना चाहिए। सेम सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा, 200 KB का सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा, मैक्सिमम साइज होना चाहिए। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए रजिस्टर न्यू, यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपको अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको फुल प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरह ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है एंड किस तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया जाता है। तो वीडियो का पूरा लास्ट तक देखिए, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिए। एंड अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, ओके। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कीजिए केयरफुली। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड अप्लाइड फॉर, आप कौन सा पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से आप कोड सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सिलेक्ट कीजिए यहाँ से। मैं डिब्रूगढ़ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से हूँ। तो इसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दीजिए। इसका पर्सनल डिटेल से अपना नेम दीजिए। इसका ईमेल एड्रेस दीजिए, वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए फ्रेंड्स। इसके बाद मोबाइल नंबर दीजिए। इसका ऑल्टरनेटिव मोबाइल आपके पास है तो मोबाइल नंबर आप दे सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो ये कलम। इसके बाद यहाँ से आप जेंडर सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। आप ओबीसी हो तो ओबीसी सिलेक्ट कीजिए, जनरल हो तो जनरल सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए नॉन क्रिमिनल्स कैटेगरी। तो व्यूअर्स, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। नेट से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो अपने मोबाइल से। तो ऑनलाइन अप्लाई किस तरह किया जाता है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के लिए, इसका भी वीडियो है मेरे पास। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो वाला वीडियो आप लोग जरूर देखें किस तरह नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। एंड विदिन 10 and 15 डेज के अंदर नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा एंड आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आप येस दीजिए। इसके बाद नेशनलिटी सिलेक्ट कीजिए यहाँ से। इसके बाद डिसेबिलिटी है येस और नो सिलेक्ट कीजिए। अगर नो सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको कॉलम फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर डिसेबिलिटी बेंच में डिसेबिलिटी आपने येस किया तो यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, लेकिन मैंने नो किया है तो यहाँ पे ये सर्टिफिकेट नंबर यानी ये कलम फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे ये भी ज़रूरत नहीं। इसके बाद आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन हो तो येस और नो सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए वेदर इंटरनल ऑयल इंडिया कैंडिडेट, अगर आप ऑयल इंडिया लिमिटेड पे आप जॉब करते हो अदरवाइज कैंडिडेट हो तो आप येस दीजिए, अदरवाइज नो सिलेक्ट कीजिए। अगर आप ये सिलेक्ट किया तो यहाँ पे सैलरी कोड आपको देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए हैव यू सक्सेसफुल अंडरगॉन अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन द रिलेवेंट ट्रेड इन ऑयल एंड पास ऑयल इंडिया टेस्ट ट्रेड टेस्ट फॉर अप्रेंटिस कंडक्ट बाय NCBT। अगर आपने ऑयल इंडिया लिमिटेड पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग किया है तो आप येस दीजिए, अदरवाइज नो सिलेक्ट कीजिए। अगर येस किया तो यहाँ पे सर्टिफिकेट यानी अप्रेंटिस ट्रेनिंग का ट्रेड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये सब कलम फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ऊपर नो सिलेक्ट किया है। इसके बाद आर यू एम्प्लॉयड इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर आपने कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे जॉब करते हो या सर्विस करते हो तो येस दीजिए, अदरवाइज नो सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए स्क्रॉल कीजिए, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कीजिए। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा कितना महीना हुआ, कितना ईयर्स हुआ है आपका। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो डिक्लेरेशन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स पे आप टिक मार्क कीजिए। इसके बाद आप दोबारा केयरफुली एक बार फॉर्म चेक कीजिए कहीं पे आपने मिस्टेक किया या नहीं। उसके बाद आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए।
इसके बाद फ्रेंड्स अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP सेंड होगा एंड ईमेल एड्रेस पे भी OTP सेंड कर दिया जाएगा। वही OTP आप यहाँ पे दीजिए। OTP देने के बाद आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। देखिए मेरे मोबाइल पे ऑलरेडी OTP आ चुका है, तो OTP देने के बाद आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा, यानी आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका स्टेटस क्या देगा, इनकम्प्लीट, नॉट सबमिटेड, यानी आपका रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। बेसिक डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन आपको चेक कर लीजिए, कहीं पे आपने कुछ कलम मिस किया या नहीं। अगर मिस हुआ है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी सेव एंड कंटिन्यू कर दिया है। इसके बाद बेसिक डिटेल्स मुझे अभी फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आप फॉर्म फिलअप कीजिए। यहाँ पे अपना फादर्स नेम दीजिए, मदर्स नेम दीजिए। इसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ पे दीजिए, मैरिड और सिंगल आप सिलेक्ट कीजिए यहाँ से। एंड परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, यानी टाइप कीजिए। इसके बाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपका नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वही आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, यानी टाइप कीजिए, नाम टाइप कीजिए। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद स्टेट सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद पिन कोड सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, अगर परमानेंट एड्रेस एंड कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप सेम एज इस चेकबॉक्स पे आप क्लिक कर सकते हो, सॉरी टिक मार्क कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिए। इसके बाद यहाँ पे सोशल कैटेगरी डिटेल्स, यानी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी जो OBC आपने दिया है वही OBC सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। PDF फॉर्मेट वाला फाइल आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे चॉइस वाले के क्लिक करके अपना मोबाइल पे जिस फोल्डर पर आपने सेव करके रखा है PDF फॉर्मेट वाला फाइल, वही फाइल आप चॉइस कीजिए। इसके बाद अपलोड बटन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इशू डेट आप यहाँ पे टाइप कीजिए। इसके बाद नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक करके आप अपलोड कीजिए। PDF फॉर्मेट वाला फाइल होना चाहिए, मैक्सिमम साइज 1 MB उसका होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए अंडरटेकिंग, यहाँ पे चेक बॉक्स पे आप टिक मार्क कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। तो भैया सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बेसिक डिटेल्स मैंने ऑलरेडी फिलअप कर चुका हूँ। इसके बाद देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स मुझे फिलअप करना पड़ेगा। तो आप भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप कीजिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्या क्या कलम रहता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन पे 10 पास, आपको 10 पास अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे टाइप कीजिए। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट एंड पार्ट या क्लास आप सिलेक्ट कीजिए, क्या क्या सब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, यानी टाइप कीजिए। इसके बाद यहाँ पासिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, इसका परसेंटेज कितना है आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप चॉइस फाइल पे क्लिक कीजिए एंड अपना मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट वाला फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप फाइल चॉइस करने के बाद आप अपलोड बटन पे क्लिक कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। इसके बाद सेम यहाँ पे देखिए टेस्ट सर्टिफिकेट आपको या कौन सा इंस्टीट्यूट से आपने टेस्ट सर्टिफिकेट लिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए टेस्ट सर्टिफिकेट, कौन सा टेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास है। इसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, या इसके बाद परसेंटेज दीजिए। इसके बाद चॉइस वाले पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपलोड कीजिए। सेम यहाँ पे नीचे देखिए और दिया गया सिलेक्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे क्लिक कीजिए कौन सा सर्टिफिकेट, वैलिड इलेक्ट्रिक वर्कमैन परमिट अगर है आपके पास तो अपलोड कीजिए, अदरवाइज स्किप कीजिए। यहाँ पे सर्टिफिकेट बोर्ड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिए। इसी तरह सेम यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे देखिए अंडरटेकिंग, यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक मार्क कीजिए। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स अपना सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स मैंने ऑलरेडी फिलअप कर चुका हूँ। तो इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन यहाँ पे आ चुका है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन यानी फॉर्म फिलअप कीजिए आपका। तो पहले यहाँ पे फोटो आप सिलेक्ट कीजिए, पासपोर्ट साइज फोटो आप सिलेक्ट कीजिए। फॉर्मेट JPG अदरवाइज PNG फॉर्मेट फोटो होना चाहिए। मैक्सिमम साइज 200 KB होना चाहिए। एंड अपना चॉइस वाले क्लिक करके फोटो सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप अपलोड बटन पे क्लिक करके अपलोड कीजिए डॉक्यूमेंट। तो फ्रेंड्स ध्यान रहे यहाँ पे कुछ एरर यहाँ पे शो कर रहा है, मैं दिखा रहा हूँ क्या एरर दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए जब मैंने पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड किया यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर दिखा, फोटो साइज शुड बी बिटवीन 100 पिक्चर्स एंड 150 पिक्चर्स ओनली होना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखना, मिनिमम यहाँ पे 100 पिक्चर है, मैक्सिमम 150 पिक्चर्स होना चाहिए। इसके बाद आप अपलोड कर सकते हो।
इसके बाद आप सिग्नेचर अपलोड कीजिए, यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपना फाइल सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक करके आप अपलोड कीजिए अपना सिग्नेचर। इसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ अपना एज प्रूफ सर्टिफिकेट आप अपलोड कीजिए। चॉइस फाइल पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कीजिए। अपना PDF फॉर्मेट वाला डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आप एडमिट कार्ड, SSLC एडमिट कार्ड, अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा, वो भी PDF फॉर्मेट वाला फाइल होना चाहिए। यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक करके अपलोड कीजिए। इसके बाद नीचे डिक्लेरेशन यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक मार्क कीजिए। इसके बाद आप दोबारा प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए, यानी ये फाइनल सबमिट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। प्रीव्यू एंड सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद आपके सामने अपना एप्लीकेशन प्रीव्यू होगा। आप अपना एप्लीकेशन चेक कीजिए कहीं पे आपने मिस्टेक किया या नहीं। अगर मिस्टेक नहीं किया है तो आप नीचे स्क्रॉल कीजिए। इसके बाद आप नीचे देखिए सबमिट बटन है, सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। अदरवाइज अपना एप्लीकेशन एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन एडिट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखिए पॉपअप मैसेज शो कर रहा है, यहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन फ्रॉम, आफ्टर सबमिट यू विल नॉट बी एबल टू अपडेट योर एप्लीकेशन। सबमिट करने के बाद आप एप्लीकेशन दोबारा आप एडिट नहीं कर पाओगे, तो आप सिंपली ओके बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने पेमेंट पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए स्टेटस पे दिखा रहा है सबमिटेड पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, तो ऑनलाइन पेमेंट कीजिए आप यहाँ पे। तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ी। ये इसके लिए आप यहाँ पे मेक पेमेंट बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद फ्रेंड आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देने के लिए बोला जा रहा है, जो आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे दीजिए। इसके बाद आप स्क्रॉल कीजिए। इसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे दीजिए। इसके बाद आप प्रोसीड बटन पे क्लिक कीजिए। तो प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कौन सा कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हो, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हो, या UPI ID से पेमेंट कर सकते हो, अदरवाइज नेट बैंकिंग से कर सकते हो। तो मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहूँगा, तो मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ऐड न्यू कार्ड, यानी यहाँ पे कार्ड नंबर आप दीजिए। इसके बाद एक्सपायरी डेट एंड मंथ दीजिए, यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम दीजिए, CVV दीजिए। इसके बाद आप पे बटन पे क्लिक कीजिए। तो व्यूअर्स पे बटन पे क्लिक करने के बाद अपना बैंक रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP सेंड होगा, वही OTP आप यहाँ पे दीजिए। OTP देने के बाद अपना पेमेंट सक्सेसफुल होगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं करना चाहता हूँ, तो आप पेमेंट कीजिए जिस प्रोसेस से, जिस तरह मैंने प्रोसेस देखा उसी तरह। ओके, इस तरह आप ऑयल इंडिया लिमिटेड पे ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। इसके बाद और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए एंड चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।